न्यूज नहीं देखी? कंपनी बंद हो गई, सब खत्म हो गया। नौकरी जाने के बाद किराया देना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं अपने लिए कम किराए वाला घर ढूंढने लगी। 5,000 ज्यादा होते हैं, हैं? कितनी लड़कियां मिलकर रहेंगी? मैं अकेली ही रहने वाली हूँ। अकेले रहोगी? जी हाँ। हम अकेली लड़की को घर नहीं देते। सर प्लीज सर। बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तुम गर्ल्स हॉस्टल में जाकर क्यों नहीं रहती? तुम्हारे लिए वो सेफ जगह होती है। हॉस्टल से एलर्जी है मुझे। जिंदगी हमेशा झटके पे झटके देती है। फिलहाल मैं 4,000 किराए वाला घर ढूंढ रही हूँ। घर ढूंढना नौकरी ढूंढने से ज्यादा मुश्किल काम है। मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था, पर उसके बारे में कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। हाँ जी सर। रागिनी, तुम्हें घर मिला क्या? नहीं मिला। आपको मिला क्या? हाँ मुझे मिल गया। मैं मकान मालिक को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे बोल भी दिया है। बस तुम्हें अपना सामान लेके शिफ्ट होना है, और मेरा यकीन करो तुम्हें घर बहुत पसंद आएगा। ओह ओके, थैंक यू सो मच भैया। अरे यही तो मेरा काम है। हाँ? तो ही चुप पर रहने को आई है क्या? जी हाँ। नाचना गाना शोर मचाना बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं तो घर ही खाली करवा दूंगा मैं। ठीक है। हाँ। सॉरी। ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? बिना मेरी इजाजत के मेरे पेपर पढ़ रहे हो, तमीज नहीं है तुम में? ए, खुले में ऐसी चीजें रखोगी तो कोई भी पढ़ेगा ना। नौकरी ढूंढ रही हो क्या? हाँ ढूंढ रही हूँ, तुमसे मतलब? अरे बाबा, अच्छा। ए, किसी की मदद क्यों नहीं ले रही थी? ये सब कैसे ले जाओगी? आदमी आए थे पर फर्स्ट फ्लोर के ज्यादा पैसे मांग रहे थे तो भेज दिया। मुझे पता था, फ्रॉड है सबके सब। जिसको देखो मुंह फाड़ के पैसे मांगता है। एक बेचारी लड़की इतना सामान ऊपर कैसे पहुंचाएगी? लालची है सबके सब। बिल्कुल सही कहा, किसी को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। कितने पैसे मांगे थे? पूरे 100 रुपए। 100 रुपए मांग रहे थे? पूरे 100। तब तो अच्छा हुआ भाग। टाइम वेस्ट कर गया।
हाँ चाय नमस्ते। पानी कुछ लेंगे आप? हाँ, नहीं नहीं हाय हमने पी- नमस्कार। तुम कुछ लोगे? ए कटिंग नहीं ले। इसने भी पी ली। अच्छा। क्या मैटर है? पता नहीं। कदिर, हाँ इधर आ। पकड़ रहे। ये लोग रत्नम के पड़ोसी हैं, हाँ। इसलिए हमारे लिए खास है। हाँ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है इनकी, तू बात करके सुलझा दे जरा। हाँ? संपत दिखाई नहीं दे रहा। संपत को दूसरे काम के लिए भेजा है। संपत की तरह ये भी मेरे भाई जैसा ही है। इसका नाम कदिर है। आप लोग शांति से बैठकर सुलझा लो अपना मामला। ठीक है जी। जरा संभाल लेना। हाँ? ठीक है। तुम अच्छे हो। हाँ, सर की जगह नहीं बैठे, यहाँ बैठे, उन्हें इज्जत दी। ऐसा बहुत कम होता है। हाँ। तो भैया प्रॉब्लम ये है, ये जो भाई साहब है, इनका मेरी बीवी के साथ बेकार में नाम जोड़ा जा रहा है भैया। मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ जी। हैं, सब मुझ पर हंसते हैं, मुझको घूरते रहते हैं। अरे मैं भूल गया, मैं आपको इसकी पहचान कराता हूँ। ये रतलाम से आया है, मेरा दूर का रिश्तेदार है। हेलो, बाद में बात करता हूँ, अभी हमारे बारे में ही बात कर ये रहा हूँ आदमी तुम्हारे साथ। सच में बहुत भला है, अच्छे खानदान से है जी, 5वीं पास भी है। हैं? पर समाज के लोग शरीफ इंसान पर बेकार में शक करते हैं। और भैया मुझे तो लल्लू उल्लू कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और वो है ना, वो जो टीवी पर खूबसूरत औरत आती है जो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो मैं सोच रहा था कि हमारी प्रॉब्लम भी उसी के पास लेकर जाऊं। वहां जाकर पता चला कि उनके पास इससे भी बड़ा केस है। उनके पास ऐसे छोटे केस के लिए टाइम नहीं है, तो हमारे केस को वेटिंग पर डाल दिया। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर अपने नेताजी को मनाकर हमारा केस वेटिंग से हटा दो, हम भी टीवी पर आ जाएंगे। हैं? हैं? भैया चाय ठंडी हो गई। हाँ। भैया सर मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। भैया 1-2 दिन में कुछ होने का चांस नहीं है क्या? क्या है, अगले हफ्ते मेरी बीवी और इसे गांव जाना है, ये उसे अपनी कार में ले जा रहा है। हैं? खाते क्या हैं आप? हैं? यानी कि खाने में क्या खाते हैं आप? शुद्ध शाकाहारी, खुद बनाता हूँ। हैं? आपसे मिलकर मेरी किस्मत ही चमक गई। चलता हूँ। ए, अंकल का फोन नंबर लिख ले। इसने तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। हेलो यार इस धोती वाले ने तो दिमाग की दही कर दी। आगे से ऐसे पकाओ केसेस मुझे मत चिटकाया करना। ए उसके साथ की प्रॉब्लम उससे बोल, मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बोल। उसने दिमाग की दही की, तू रायता कर रहा है। पहले ही दिमाग खराब है, तू और मत कर। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा काम है मुझे, ठीक है? यार ऐसे नमूने मिलते कहाँ से? अगली बार से इन लोगों को मेरे पास मत भेजना, वरना मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा। भाई थोड़ा मेरे लेवल का काम दो ना मेरे को। पति पत्नी के मैटर से क्या होगा? बार लाइसेंस चाहिए। हाँ? वही तो मांगा है, जान थोड़ी मांगी। ये सारा काम टेंडर के टाइम पर होता है, जरा शांति रख। अभी तो आया है। 4 महीने हो गए भाई, जेल से छूटने के बाद से नल्ला बैठा हूँ। एक पैक पीने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। ऐसा तो वसूली करने क्यों नहीं जाता? लो। हेलो माँ। माँ नहीं, पापा बोल रहा हूँ। कैसे हैं पापा? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दरअसल में मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे तुम्हारे पास आ जाए। अभी अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद आ जाइएगा। अभी क्यों नहीं आ सकते? वो एक्चुअली पापा अभी ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। ओह ये बात है। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी बहुत याद आती है। जैसे ही काम कम होगा आप लोगों को बुला लूंगी। भाई भाई बार में लोचा हो गया है। कौन से बार में? सिल्क बार में। तो मैं क्या करूं? ओनर ने आपको बुलाया लाया भाई।
है? अरे भाई, आप अकेले ही आ गए? मैं अकेला ही काफी हूँ। वहाँ पे 4-5 लोग हैं और सब मिलके जैकी चैन वाला पोज दे रहे हैं भाई। कहाँ है वो? वो के सामने खड़े, वो पीली टी शर्ट वाला है ना, वो और वो भी। नकली दारू देता तू। सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगा। सुन ले, आगे से अपन को नकली दारू दिलाना। बोला ना सर, गलती हो क्या गई। कर दूंगा भाई? अगली बार ध्यान रखूंगा। समझा क्या? उल्टे हाथ का तू अभी इतना शोर कौन मचा रहा है यहाँ? हाँ? एक पीस में घर जाना है या पीस पीस के चटनी बना के भेजूं? गटर का पानी चलेगा बट तेरा दारू नहीं चलेगा और तू अपनी चटनी बनाएगा। क्या? नकली दारू बेचता तू। अच्छा, गटर का पानी चलेगा? हाँ? तुम लोगों की वही औकात है, गटर के नाली वाली। कौन है वो जोकर? किसको जोकर बोला रे तू? लगता तो तू ही है। ए, पासा। हाँ, टसन। हाँ, टसन को एक्शन से दूर करने का। तेरी तो कितने लोग थे? फिर भी मार खा कर आया। अब पूरा शहर हंसेगा तुझ पर। कौन थे वो लोग? अगली बार मिलने दो उन 1.5 क्षणों को, आलू की तरह छील डालूंगा। आज मैं मूड में नहीं था। फिर मार खा कर आएगा। बस बातें बड़ी बड़ी करता है। अरे वो चैनल कौन सा है रे? जंगली जानवर वाला? डिस्कवरी चैनल। हाँ, वही वही। उस पर शेर दहाड़ता है ना तो बच्चा भी नहीं डरता। हाँ, बस दूर से करता है तू। पास गया तो भीगी बिल्ली। बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को। यहाँ पर क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा है? बार टूटा फूटा पड़ा है। नकली शराब की बात खुल गई तो कौन आएगा वहाँ? अगर उन चारों में से ये बात किसी ने जाकर पुलिस को बता दी तो बार बंद हो जाएगा। लोग और कहाँ जाएंगे? आएंगे तो अपने बार में ना। एक दूंगा खींच के उनको। क्या कहा तूने? नहीं, मैं तो बस नहीं भाई, मारेगा उन्हें। अपनी हालत देखिए। चुपचाप क्यों खड़ा है? भाई ये नया है, आज ही आया है। पासा, नाम क्या है? मुरली सर। कहीं देखा है मैंने तेरे को। समझ में नहीं आता इसको। नहीं सर, मैं तो नया हूँ, सॉरी। अरे गलतफहमी मेरे को ही तो। सॉरी मेरे को बोलना मांगता है? मस्का लगा भाई? नहीं। ए संपत, अब बस करना। मैं हूँ एक आवारा बादल, कभी यहाँ कभी वहाँ। मिल जाए कहीं वो मुझे, जाऊँ मैं जहाँ जहाँ। जगह नहीं है क्या? यहाँ बैठ जाइए। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? बैठो ना। अरे इतना सोच के दिमाग पर जोर क्यों डाल रही हो? बैठो। साहब, आप इन्हें जानते हो? हाँ, मेरी पड़ोसन है। ठीक, तू जा। आप बैठिए। भैया, भैया मुझे इडली और पूरी चाहिए। भैया मुझे इडली और पूरी देना। भैया मुझे। मुंह बंद करके खाओ ना। जब देखो चपर चपर। मुंह बंद करके कैसे खाएंगे? कौन बोला? आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या समझी? बोल। भैया मुझे इडली और पूरी।
आजकल नौकरी की बहुत मचमच चल रही है। वो कोई रिसेस विसेस चल रहा है ना, इसलिए। नहीं, ट्राई करने पर मिल जाती है। यहाँ के बेरोजगार हमेशा अपना मुंह बंद रखते हैं और बाहर के देश के सीधा सरकार के कान के नीचे देते हैं। खाना चबा चबा कर खाओ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। खाना बहुत टेस्टी है, खाओ ना। हाँ, वो 3 नंबर वाले टेबल से 50 रुपए मैंने ले लिए। आपका बिल पेड हो गया। किसने? आपके साथ जो बैठे थे उन्होंने। वेटर, वो क्यों? आपको जानते हैं शायद इसलिए। सांभर। मैं सांभर। ठीक है। सुन, 35 रुपए दो। क्यों? 2 इडली और पूरी खाई ना तुमने, तो उसका पैसा देगा कौन? चलो निकालो। हाँ, चलता हूँ। सर, हाँ, आप क्या काम करते हो? डिशुम 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 गुंडा हूँ। क्या चाहिए आपको? सर, वो गुंडे आते जाते बहुत तंग करते हैं, तो सेफ्टी के लिए कुछ है आपके पास? अरे सुनती हो? क्या? मैडम को एक पेपर स्प्रे दो। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? 1 मिनट। हाँ, सुनिए जी। हाँ बोलो। मेरे होते हुए लड़कियों को ताड़ेगा? हाँ, दुकान चलाने के बहाने लड़कियों से बातें करता है। ऐसे इस्तेमाल होता है? भाई, वो कदीर कब से बार खोलना चाह रहा है। कुछ सोचा है उसके बारे में? उसकी मदद कर दो ना। अरे वो उस काम के लिए ठीक नहीं है, सब्र नहीं है उसके अंदर। कितना गुस्से वाला है। बाहर का लाइसेंस दिलवा दिया तो बेकार में फंस जाएंगे हम। अरे कुछ नहीं होगा, जेल में हमेशा वो मेरे साथ ही था और हमें उसका एहसान। बहुत बड़ा हो गया तू, मुझे समझाएगा आप? सिखाने चला मुझे। बैठा। देख संपत, हम उसके लिए कुछ और कर देंगे। हमेशा अपने साथ रखेंगे, उसकी शादी करवा देंगे, जिंदगी भर पालेंगे। पर बिजनेस उसके बस का नहीं है रे, कच्चा खिलाड़ी है वो। क्या हुआ? भाई आप ही उसको समझा देना। संपत। हाँ हाँ, बात कर ली है, सब कुछ सेट है, काम हो जाएगा। क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था। अरे कुछ नहीं किया है। देखा है मैंने चोरी करते हुए तुम्हें। साफ साफ पकड़ा मैंने। चोरी किया ना, उसमें क्या है? गरीब है, खाने के लिए पैसा नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, गरीब हो जाएंगे। चोरी करना तेरा हक है क्या? छोड़ो ना। दादागिरी कर रहा है क्या मुझसे? झूठ बोल रहा है तू। अंधा समझा है क्या मुझे? अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। ओ भाई साहब, मैटर क्या है? अरे चोरी की इन लोगों ने 500 रुपए की चीजें चुराई। मैंने रंगे हाथों पकड़ा इन्हें। एक तो ये लोग चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। चिल्ली मत करो, पहली बार चोरी की है। एक हाथ दूंगा उल्टे। जाने दीजिए ना। तुम लोग इसी इलाके से हो? हाँ भाई, गोपाल का बेटा हूँ, कॉर्पोरेशन रोड पर रहता हूँ, बाजू में ही। चोरी करने की क्या जरूरत? भाई साहब प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। कौन हो तुम? क्यों अपनी टांग घुसा रहे हो? पुलिस को बुला रहा हूँ मैं। अपने हाथ हटाता है या मैं हटाऊं? सर इन्हें बच्चा समझ के माफ कर दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो ना। जाने दो, जाने दो। बाहर जाके चने खाओ, मैं अभी आया। ठीक है। तू है कौन और इन चोरों को जाने क्यों दिया? भाई साहब छोटे बच्चे हैं, आपने पुलिस के हवाले कर दिया तो मुजरिम बन जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा क्या? उन्होंने गलती की है तो कान मरोड़ के डांटिए ना। अब यही अमीर घर के लड़के होते तो छोड़ देते ना। अमीर हो गरीब हो, चोर चोर होता है, समझे? गुस्सा थूक दो यार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जान लोगे क्या? उनके मम्मी पापा को बता दूंगा। ओके भाई साहब, चलता हूँ, थैंक यू। वो बच्चे इधर वापस नहीं आने चाहिए। क्यों? चोरी करते हुए रोक, मगर अंदर आने से नहीं। ये इलाका अपन का है तो सब लोग आएंगे ही। दोबारा रोका ना,
सोडा मिलेगा? आधा लीटर वाला सोडा। उस तरह तो ऐसा बोलना, अपन जाके लेके आता है। चल तू यहाँ क्या कर रही है? कंप्यूटर का कोर्स क्या सोडा बेचने के लिए किया था? ये बस पार्ट टाइम है। अच्छा। सर बैग चाहिए? हाँ देना। तो 2 रुपए एक्स्ट्रा। क्या? पैसे पेड़ पे उगते हैं? आप 40 ही दे दीजिए, चलेगा? ये ले ले। थैंक यू। क्यों रे, नाम क्यों खराब कर रहा है? गलती हो गया भाई, कल पब्लिक को लाता हूँ ना, दिखाता हूँ ना इसको अपने एरिया का दम। हाँ भाई, कल छोड़ेंगे नहीं इसको। पढ़ाई लिखाई छोड़ के गुंडागर्दी करेगा तू? दादागिरी करेगा? हाँ? मेरे को मत मारना भाई। अभी मारा कहाँ हूँ, रस्सी बांध के मारूंगा ना तब पता चलेगा। छाता है ना? हाँ तो क्या? लाओ मुझे दो, मेरा इंटरव्यू है। इस हालत में जाऊँ क्या? वापस हाँ, करो। तो कल चली जाना। अरे लाओ छाता क्या दो। कर रही है? मैं भीग मेरा जाऊंगा। छाता वापस करो। अरे खुद तो भीग गई है, मुझे क्यों भिगा रही है? सुन सुन, अरे एक नंबर की पागल लड़की है। ए पड़ोसन सुन, इंटरव्यू कैसा था? बहुत ही बेकार, तुम्हारी मेहरबानी से। क्या? मैंने क्या किया? ऐसे गीले कपड़ों में जाऊंगी तो कौन नौकरी देगा मुझे? ये कोई सुपरमार्केट की जॉब थी, आईटी की थी। पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है, पर तुम्हें क्या? हुक्कट का बिल मेरे नाम पर फाड़ रही है। क्या नाम बताया था तूने अपना? मुरली सर। हाँ मुरली। हाँ। दिखने में तो रामपुर का वासी लगता है, यहाँ कैसे आ गया? 12वीं फेल हूँ सर। घर की हालत खराब थी तो नौकरी करने की सोची। 1 साल तक काम नहीं मिला, फिर शेखर जी ने ये नौकरी दिलवाई। अरे ऐसे काम को तू नौकरी बोलता है? इससे अच्छा अगरबत्ती बेचता। हे वेंकटेश, अरे इधर आना। अरे आना जल्दी आ। कैसा है तू? और सब ठीक ना? नहीं क्या? चल छोड़। पैसे मांगने के टाइम बहुत भोला बनता है और लौटाने के वक्त ड्रामा करता है। पैसे क्या अगले जन्म में देगा? अगले जन्म में ही देना है तो बोल। सर किसे बुला रहा है बे? कैसे हो कथेर? सूप पियोगे? नहीं सर। मुझे कितने समय से जानते हो? 15 सालों में तो पत्थर भी अपना रंग रूप बदल लेता है, लेकिन तुम्हें तो देखो, तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है।
यहाँ कैसे आना हुआ? क्या वेंकटेश, इतनी सी बात के लिए सर? जेल से निकले कितना टाइम हुआ? 5 महीने। बाहर दम घुट रहा है? नहीं। अंदर जाना है? नहीं सर। तेरे बॉस के जगह जगह पर ठेके हैं, सब के सब ठप कर दूंगा, समझा? कुछ लोग आए थे ना बाहर में हंगामा करने के लिए, घटिया दारू को लेकर। अपने बॉस को बोल दे, मुझसे पंगा लिया तो सारे बार बंद हो जाएंगे, समझा? आइंदा इस होटल में जब कभी खाना खाने आएगा तो बिल भरना। चल निकल। वाह रे वाह, और तू मुझे अभी बता रहे हैं? क्या? ऐसे कई इंस्पेक्टर आते हैं और रिटायर भी होते हैं, सबकी खबर तुझको देता रहूं क्या? थप्पड़ खाने के बाद मन तो कर रहा था कि उसको वहीं सुला दूं। लगाना। आप कुछ करते क्यों नहीं? भाई, अपने पंटरों से बोल के उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचा देते? ऐसा नहीं होता है। रुक ले। बहुत पावरफुल है वो। बहुत सारे एरिया में से अभी भी उसको कलेक्शन जाता है और तगड़ा जाता है। सारे पुलिस वालों से उसकी बनती है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते? अभी तो नहीं भाई, ये नहीं दिखाई दे रहा है। उसके पुलिस के निकलने के बाद से हमने उसको घूस देना बंद कर दिया। तब से चिढ़ा हुआ है हमसे। अभी शांति रख, जल्दबाजी नहीं। सब डरपोक है। जा संभाला अपने दोस्त को। सुन, अरे सुनना। घंटी बंद कर यार। अलार्म बंद करना। ओए पड़ोसन, अपना अलार्म बंद करना। सुनाई दे रहा है कि नहीं? कौन है बे तू? मैं ब्रोकर हूँ। इनको यहाँ ये घर दिखाने लाया हूँ। अच्छा, तो तू ब्रोकर है? और ये लड़की घर खाली कर? हाँ, वो कह रही थी कि बाजू में कोई गुंडा रहता है, इसलिए क्या? गुंडा रहता है? अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप पहले घर तो देख लीजिए। बाजू हट। उसको बोलो अपने अलार्म को आराम दे। आइए, आप घर देख लीजिए। अरे, इसने तो कहा था बाहर जाने वाली, पर ये तो रसोई वाली है। इतना चिल्ला क्यों रही है? कॉकरोच देख लिया क्या? हाँ? ये लामलेट क्यों हो गई है? इसने गोलियां खा ली हैं। क्या कहा? गोलियां? अरे तो देख क्या रही है? पानी पिला, इसे उठाना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। सर, जरा एक मिनट सर। ये गोलियां तो साथ लेके जाइए। डॉक्टर पूछ रहे थे, गोलियां दिखा देना। आप मेरी गाड़ी लेके जाइए। मेरी गाड़ी लेके जाइए। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। क्या ये वही गुंडा था? आपको ये घर पसंद आया क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ये वही गुंडा है। नहीं, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। कोई है? कोई है? अरे जल्दी आओ, इसने गोली खा ली है। बेटा, आप हटिए। बोल बोल के मेरा कान खा जाती थी, अब साइलेंट मोड में हो गई। कोई है क्या? अरे ये हॉस्पिटल है या लॉज है? डॉक्टर नाम की कोई चीज है क्या? जा स्ट्रेचर लेकर आ, जल्दी लेकर। नौकरी ना मिलने पर कोई सुसाइड करता है? सर, यहाँ चिल्लाओ मत। क्या चिल्लाओ मत? अरे अरे, ये देखिए, ये गोलियां खाई है उसने। ये क्या है? मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर हूँ क्या? ये तो सप्लीमेंट टैबलेट्स है। वो क्या होता है? ताकत की गोलियां। वो ठीक तो हो जाएगी ना? तुम्हारे इतने सवाल पूछने से ठीक नहीं होगी, वहाँ जाके बैठ जाओ। सर, बिल रेडी है, पूरे 1200 भरने हैं। लड़की पैसे दे देगी?
सर आप उसी से ले लो। सर मैडम गोलियां उसने खाई तो बिल भी वही भरेगी ना। वैसे हुआ क्या था? थोड़ी सी वीकनेस थी। ताकत की गोली थी या कमजोरी की? ताकत की गोली खाने से कुछ नहीं होता, खाना खाना पड़ता है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, जॉगिंग के लिए निकला था। किसने लाया यहाँ पर तुम्हें? तुम लेकर आए थे। जब तुम्हारे कमरे में गया तो तुम लामलेट पड़ी थी, सीधा उठाकर यहाँ लेकर आया, वरना तुम मर गई होती। कुछ नहीं होता मुझे, 1-2 घंटे में होश में आ जाती मैं। बेकार में 1200 रुपए का फटका दे दिया। ये बताओ तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे? हाँ, वो औरत ब्रोकर के साथ आई थी ना, गला फाड़ रही थी इसलिए आया। ब्रोकर से क्या कहा था? तुम्हारे पास कोई गुंडा रहता है। कौन है वो गुंडा? याद है या भूल गए? हाँ, मेरा सर घूम रहा है। अरे चल, एक्टिंग मत कर, उठ। कोई पेशेंट को इस तरह से डांटता है क्या? मुझ पर तरस खाओ। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है। क्या क्या सोचा होगा तेरे माँ बाप ने, और तू यहाँ सड़कों पर घूम रही है। मेरा तो कोई नहीं है, यहाँ तक कि मुझे मेरी माँ की शक्ल भी याद नहीं है। पर तेरी क्या मजबूरी है? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कोई भी कुर्बानी दूंगी। ऐसे डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं। अपने बेहोश पड़ोसन को काम धाम छोड़कर हॉस्पिटल ले जाने को कुर्बानी बोलते हैं, उसके साथ एहसान फरामोशी करने को कुर्बानी नहीं बोलते। क्या समझी? बस ऐसे ही आदत है। वैसे तुम क्या बनना चाहती हो, बोलो? छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ, शाबाश। सुनने में ही इतना टेंशन है, समझने की क्या जरूरत? तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते? हाँ, चाहता हूँ। जिसे भी देखो वो सभी के सभी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं ना, लेकिन अपन थोड़ा डिफरेंट है। अपने को ओनर बनने का है। किसका ओनर? बार का ओनर। अच्छा, तुम एक काम करो, सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए भिगोए हुए किशमिश खाओ, और फिर देखना कमाल। 1 हफ्ते के अंदर अंदर खाते ही सारी कमजोरी चली जाएगी, आलस वाला सब गायब। ठीक है? और रात को सोने से पहले थोड़ा अदरक लो, इलायची लो, काली मिर्च और उसका काढ़ा बना के सीधा। कुछ पूछना है? क्या आप वाकई में गुंडे हैं? क्यों? एक्चुअली आपके चेहरे पर हमेशा घाव होते हैं, और चोट तो मार खाने वाले को लगती है। मारने वाले को भी तो लगती है ना, सामने वाला बच्चा नहीं होता। क्या समझी? आपको बहुत ज्यादा मार पड़ती है क्या? बोली? तुम्हें तुम्हारे कमरे में ही छोड़ दिया होता तो अच्छा रहता। इतनी बारिश में कैसे आऊँ साहब? अरे भीग के आना, बहुत भूख लगी है। इडली किसी के हाथ से भिजवा देना। इडली भीग जाएगी साहब। भीगेगी कैसे? अबे प्लास्टिक की थैली में लेकर आएगा ना। मैं भीग जाऊंगा ना। क्या 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 बोला? तू रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ तुझे तेरी इडली की ऐसी की तैसी। लगता है चाय भी नहीं मिलेगी। सर, आपके पास छाता है क्या? क्या? छाता है क्या? फिर की ले रही है? वो तो तेरे पास था ना। हाँ, पर वो लास्ट इंटरव्यू में भूल गई। बादाम खा, इसीलिए नौकरी नहीं मिलती। 200 रुपए देना। क्यों? छाता लाने के लिए। चल देना। सच में जाओगे? क्यों, तुझे डाउट आ रहा है? तेरे पैसे लेकर कल्टी मारूंगा। थोड़ा सा सस्ता वाला लेकर आना। और जल्दी आना।
₹100 और लग गए। ओके ओके, दे दूंगी। थैंक यू कुछ नहीं। सर, हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ, इंटरव्यू अच्छे से देना। थैंक यू। हाँ, वेलकम। टेक योर सीट। सिट डाउन। थैंक यू सर। कॉलेज का नाम क्या बताया आपने? भगुचंद ताराचंद कॉलेज ऑफ साइंस। लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ। सर, माय नेम इज रागिनी एंड आई डिड माय बीटेक फ्रॉम श्री अखिलानंद सरस्वती। ठीक है। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? सर, रागिनी, सर इसका मतलब है रागों की मलिका। अच्छा, तुम्हारी फैमिली म्यूजिक फील्ड से है? नहीं सर, कोई नहीं। इसे कंपनी के कल्चरल एक्टिविटीज में यूज कर सकते। तुम्हें गाना तो आता होगा? सर देखिए, हमारे कंपनी में कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, तो अगर आपको गाना आता है तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। प्लीज गाइए ना। तुम मिले दिल खिले पुरवाई चली। हाँ, लिया। पोस्टर है ना? हाँ। जा। एक खातिर पोस्टर चिपका दे। पोस्टर? हाँ? मैं क्यों चिपकाऊं? अपने दोस्त की दुकान है, मैंने वादा किया हर जगह पोस्टर लगवा दूंगा। जा, लगा दे। पर क्यों? ये मेरा काम है क्या? अब तू भाव खा रहा है? नहीं, अपुर की कोई इज्जत नहीं करेगा। ओहो, ये काम करने से इज्जत कम हो जाएगी? मैं देखता हूँ कौन इज्जत नहीं करता, मैं ही जाकर चिपकाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आप बूढ़े हो गए। बैठिए, आप बैठिए। उम्र देखिए, एक पैर केले पे, दूसरा छिलके पे। बड़े आए पोस्टर लगाने। अरे जा, बुढ़ा होगा तेरा बाप। ना मुझसे दूर तुम जाना कभी। Stop. हाँ? गेट अप, गेट अप प्लीज। इतना स्लो गाना क्यों? कोई पेपी गाना गाओ ना। पार्टी शार्टी करेंगे हम सैटरडे With some नाइट dance movements, please. Come on, we need some energy. We need performers in the team. That's why. Go on. पार्टी शार्टी करेंगे हम सैटरडे नाइट को, प्यार व्यार करेंगे हम बार बार तो, याहू याहू याहू। You're a good singer. Excellent. Very good voice. Please sit down. आप गाती काफी अच्छा हैं। अगर आपने ट्रेनिंग ली होती तो शायद प्रोफेशनल बन जाती। आजकल रियलिटी शोज में वो नए सिंगर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप वहाँ जाने की क्यों नहीं सोचती? सर, मुझे नेटवर्किंग का ही काम पसंद है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस पोजीशन के लिए अब वैकेंसी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचिएगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा हुआ कि आ गई, टाइम पास हो गया। बोर हो रहा था। एक काम चोर पकड़। तुम यहाँ कैसे? ये पोस्टर लगाने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? क्या? क्यों इतनी जल्दी हार मान ली? अब ये काम करोगे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। कितने पैसे देते हैं वो? मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। बस ये समझ लो कि किसी की मदद कर रहा हूँ, और तुम अपने लायक काम ढूंढो। पार्ट टाइम के लिए ये काम ठीक नहीं है क्या? ला। सर। हाँ, कहीं बैठकर कुछ खाएं? भूख लगी है। कोई है क्या? जिस दिन गुस्सा करना बंद करोगे ना, नौकरी अपने आप मिलेगी। एक सलाह देता हूँ, नौकरी मिल जाएगी। अरे सच कह रहा हूँ, मिल जाएगी। बैठो। बोलो तो बोलूं। पैर को पकड़ लो, गिर कर पैर को पकड़ लो। अरे जो मर्डर करने वाला होता है ना, उसके पैर पड़ो तो वो भी एक बार माफ कर देता है। अरे जब जान वापस मिल सकती है तो नौकरी क्यों नहीं, है ना पॉइंट? नहीं गिर सकती, टेबल बड़ा होता है, वो लोग उस तरफ बैठते हैं। हाँ तो क्या हुआ, टेबल के नीचे सो जाओ और पैर पकड़ लो। मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ, तुम्हारी जगह उनके पैर पड़ सकता हूँ क्या?
हे कोई है क्या? किचन बंद है भाई। मैं खाना बनाऊं? अच्छा बना लेती हूँ। सच? ஏனோ தானோ வா ஏதும் ஆவாது காடோ மேடோ போ காணல் வாராது ஆஹா ஆஹா ஒரு நட்டம் மாறாது ஆஹா ஆஹா வட்டம் தீராது அக்கம் பக்கம் பார் அம்மா அப்பா யார் சுற்றும் முற்றும் பார் உம் சொந்தம் பந்தம் யார் அக்கம் பக்கம் பார் அம்மா அப்பா யார் சுற்றும் முற்றும் பார் உம் சொந்தம் பந்தம் யார் மொத்தத்தில் எல்லாம் கண்ணுலதான் தம்பி மூலோகம் முங்கும் அன்புலதான் பொங்கி துருரு துருரு எப்பவும் ஏதோ தனிமை வா அதற்காக விழா எடுப்போம் பாதி கனவினில் தூங்கி விடு நீதிய வாழ்ந்திடலாம் அக்கம் பக்கம் பார் அம்மா அப்பா யார் சுற்றும் முற்றும் பார் உன் சொந்தம் பந்தம் யார் அக்கம் பக்கம் पैरों में गिर जाओ और पैर पकड़ लो। हेलो हेलो मैं रागिनी। हाँ क्या बात है? HR का नंबर दिया था। सॉरी हमारे यहाँ कोई जॉब आगे से फोन मत करना। अगर आप சாய்ந்திடும் மாலை நிழல்களுமே பார்த்திடும் போதே மறைந்திடுமே நாட்களும் தேதியும் நிரந்தரமா தினம் தினம் போல் வருமே அக்கம் பக்கம் பா அம்மா அப்பா யார் சுற்றும் முற்றும் பா बाबा की सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर दो, सिर पर चढ़ के बैठ जाओ, सिंघम की तरह चिपक जाओ, सीधे रास्ते पे आ जाएगा। हेलो, मैं बीबीसी से बोल रही हूँ विमेन एम्पावरमेंट के लिए। मुझे इंटरव्यू देना था, आप HR से बात करवा सकते हैं? हेलो यस सर मेरा नाम रागिनी है। मैंने जॉब के लिए फोन कोई किया जॉब था। वैकेंसी नहीं है। यस सर। फोन पर ऐसे बात करते हैं क्या? देंगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं की क्या? देखिए आप प्लीज तमीज से बात कीजिए। आपको ऐसे जॉब नहीं मिलने वाली। प्लीज ट्राई टू लर्न सम मैनर्स फर्स्ट। मौका दीजिए, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती। फोन मत कीजिएगा। सॉरी मैं मदद नहीं कर सकती। तुम बीबीसी से नहीं हो? हाँ नहीं हूँ सर, मैं बीबीसी से नहीं बोल रही हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जिसे जॉब की जरूरत है। आई एम सॉरी। वो सब तो ठीक है पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? सर मेरी हालत समझिए, मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे 12th में अच्छे मार्क्स मिले, मम्मी पापा अपने पास रखना चाहते थे, इसीलिए छोटे से कॉलेज में डाल दिया मुझे। हाँ, तो लेकिन मैं कॉलेज क्या में कर अच्छे सकता हूँ? परसेंटेज मिले। छोटे कॉलेज में प्लेसमेंट वाले इंटरव्यू लेने नहीं आते सर। छोटे कॉलेज से भी अच्छे स्टूडेंट निकल सकते हैं, ये कोई क्यों नहीं समझता? उफ़्फ़ो। हेलो, एम आई स्पीकिंग टू रागिनी? हाँ मैं एमीरा से बोल रहा हूँ। बताइए सर। कल आपने मुझे जॉब के लिए फोन किया था। जी सर। हमारे सीनियर HR आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। आपका ऑर्डर सर।
मुझे उसने फोन करके बताया कि तुमने क्या किया। बीबीसी? सॉरी सर, आई वॉज रियली डेस्परेट। नहीं, मुझे तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा। मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। थैंक यू सर। देखो, वैसे हम लोग फ्रेशर्स को नौकरी नहीं देते, पर मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर वालों से बात की है। सैलरी शुरुआत में थोड़ी कम होगी, पर तुम्हारी प्रमोशन जल्द हो जाएगी। और हम किसी को नौकरी से निकालते बिल्कुल नहीं है। दिस इज माई विजिटिंग कार्ड। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये क्या है? ये बहुत ही बकवास बना है। सॉरी सर। टेक इट अवे। ओके, कहीं और चल के खाते हैं। ओके सर। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे रूम में क्यों ले जा रहे हैं? बीबीसी का नाम लेकर फोन कर सकती हो, और रूम में जाने से इनकार कर रही हो। रूम में जाऊंगी तो नौकरी मिल जाएगी? सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें उस कंपनी में नौकरी दिला सकता है। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए सर। रागिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें पता भी है कि इस नौकरी के लिए कितने लोग मर रहे हैं? मैं बाकी लोगों जैसी नहीं हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये नौकरी। अरे प्लीज सुनो तो। अरे लिसन। छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो ये? देखो मैं बात। ए, क्या हुआ? नौकरी नहीं मिली? हाँ? इसने कहा मेरे साथ रूम में चलो। तो क्या किया तुमने? और इतनी लेट क्यों आई? हाँ? तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ क्या? क्या लगता है मुझे देखकर? तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर सुब्रमण्यम? हाँ मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं कुरियर वाला हूँ, आपके दांत लेने आया हूँ। क्या बोला तू? जैसे लोगों ने इस देश का नाम खराब करके रखा है। बच्चा, भाग सकता है तो भाग जा, वरना बहुत मारूंगा। ये सब सच बोल, वरना यही जूते निकाल के मारूंगा। स्टेशन है। क्या आप इस आदमी को जानती हैं मैडम?
जी हाँ जानती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। सर लड़की झूठ बोल रही है, मैं शरीफ आदमी हूँ। हेलो, हम सब समझते हैं, निकलो यहाँ से। क्या रे, उसी के ऑफिस के एरिया में मारा उसे? दिमाग खराब है क्या? और मैडम, आप तो पढ़ी लिखी लगती हैं, कोई प्रॉब्लम थी तो पुलिस के पास आके बताना चाहिए था। गुंडे के पास क्यों गई आप? बात बिगड़ गई ना। चलो मैं देखता हूँ, अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दो। और मैडम आप भी। எக்ஸ்பீரியன்ஸோ? காலேஜ் படிக்கும்போது ஹாஸ்டலில் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணோம், அவ்வளோதான். பொண்ணுங்களோடவா? ஆமாம். எல்லா படத்துலையும் பசங்க எப்போ பார்த்தாலும் குடிச்சிட்டே இருந்தா நாங்கள் என்ன வாய் பார்த்துட்டு இருப்போமா? அற்புதம். The problem with our country is population, population, population. இன்னும் 20 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தொடங்க அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க. அறிவே இல்லையா உங்களுக்கு? நாங்களே சிங்கி அடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஏய், நீ இன்ஜினியரா? தமிழ்நாட்டில் யார் தான் இன்ஜினியர் இல்லை? எல்லாரும் இன்ஜினியர் தான். This movie downloaded from Desire Movies. உன்னை போய் அடிக்க சொன்னேனா? அடிக்க சொன்னேனா? இன்னொரு வாட்டி அப்படி பண்ண किया ना बहुत मारूंगी मैं, समझ गए? तुम अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान ऐसे लोगों को मारते नहीं। गांधी जी की तरह हमेशा अहिंसा की राह पर चलो, समझ गए ना? सिर्फ तू ही नहीं, तेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो भी मैं यही करता। क्या समझी? तुम तो बड़े फिल्मी डायलॉग मारते हो। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो होता तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करता। तुझे धोखा दे दिया? पहले जहाँ काम करती थी वो कंपनी बंद हो गई ना, और उसके पास एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसको फट से दूसरी नौकरी मिल गई। उसमें गलत क्या हुआ? उसने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ अपने बारे में सोचा और हमेशा के लिए चला गया। जब मैं 10वीं में था ना, विमला नाम की एक लड़की थी। फिर क्या, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, पिक्चर खत्म। ऐसी भी कोई लव स्टोरी होती है क्या? हो सकता है मैं उसके लायक ही नहीं था। ऐसा मत सोचो, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। सच्ची? मैं तो आवारा गुंडा हूँ।
क्या देख रही है? हाँ? क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? हेलो, अरे रो क्यों रही हो? इससे बुरा और क्या हो सकता है? क्या क्या हो गया? मैं शराब पी रही हूँ। हाँ। वो भी तुम्हारे जैसे गुंडे के साथ बैठकर। इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि मुझे ये करना पड़ रहा है। और तुमने अभी भी कहा ना मैं अच्छा हूँ। तुम अच्छे हो, लेकिन क्या मैं इतनी दूर ये करने आई थी? रो मत। तो क्या करूं? बस कर, रोना बंद कर। आंसू पोंछ ले। हाँ, पोंछ ले। बस। अरे रो मत ना। सॉरी। हो गया रोके? पास आओ। हाँ? कहा ना पास आओ। हाँ बोल। क्या? ए लड़की, ऐसे बिना खाए पिए सोते नहीं। उठ जा, पहले थोड़ा सा खा ले। पहले तुम अपनी दाढ़ी शेव करो। और 8 फरवरी के बीच में चलते हैं। आने वाला साल उनके लिए बहुत ही खास होगा। आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी जिंदगी और दिल पर कोई दस्तक देने वाला है। ये प्यार का आगाज हो सकता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि सारे रिश्ते ग्रह नक्षत्र ही तय करते हैं। आप भले ही चाहें या ना चाहें, लेकिन आपका रिश्ता जिससे जुड़ना हो उससे जुड़ ही जाता है। और साथ ही आपके परिवार में खुशहाली भी आएगी। महिलाओं के लिए ये साल बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उन्हें मनचाहा साथी भी मिलेगा जो उन्हें बेहद खुश रखेगा। जो लोग इस साल अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही तरक्की भरा होगा। जो लोग अपने करियर को लेकर किसी से सलाह लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। कलाकारों के लिए भी ये साल बहुत ही शुभ माना जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं। மானாட மயிலாட மயிலோடு நானாட என்னோடு நீ ஆட வந்துட்டு போ காத்தோடு கதவாட देखो क्या लेकर आया हूँ मैं। साहब इंग्लिश माल है, साथ में पियेंगे, मजा आएगा। हेलो, हैंगओवर हो गया क्या? 1-2 पैक मार ले, ठीक हो जाएगा। मत पीना। ओ लड़की, रात को इतना शोर काहे को मचाया था? सॉरी, फिर नहीं होगा। ए पड़ोसन, रुक 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 रुक। इतना हैंडसम छोकरा तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? हाँ? कल रात जो वो दोबारा कभी नहीं होगा। अरे सुन तो, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ। मुझे बस ऐसा लगा कि हमने। तुम्हें बिल्कुल गलत लगा। एस्किमो के बारे में सुना है? क्या?
एस्किमो एक कबीला है जो काफी ठंडे बर्फ वाली जगह पर रहते हैं। हाँ। जब उन्हें बहुत ठंड लगती है तो अपने पालतू कुत्ते को गले लगाकर सो जाते हैं। कल रात जो हुआ वो ऐसा ही कुछ था। मुझे गलत मत समझो, प्लीज उसे भूल जाओ। कुत्ता और मैं ए भाव खाने वाली लड़की। ए आंटी देखो ना कितना भाव खाती है। ए कहाँ भाग रही है? रोक रोक। अरे समझ क्या रखा है तूने? अरे क्यों कदर, कैसा है तू? मस्त हूँ। हड्डी लेने के लिए आए थे। कुत्ता तो मैं हूँ, लेकिन खूंखार कुत्ता। इसीलिए तो तेरा बॉस मुझे पालता है। तू तो उसको फेंके हुए टुकड़ों पर जीता है। सही कहा ना, भीख पर जीता है। अपने काम से मतलब रख और मुझसे दूर रह। ओके सर। हाँ? तुझे तो अभी पैसा खिलाना पड़ा उसे। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं, समझा क्या? छोड़ो ना। इंस्पेक्टर और ऐसा ही तो सबके सब कठपुतली हैं। और जब भी बाहर गया ना कुमार, खूंखार भेड़िया, वो इन सब का बाप है, समझा? हाँ तो हम उससे पंगा नहीं ले सकते, इसलिए तू उससे दूर ही रह। उसके आदमी ने तुझे कैसे मारा था याद है कि भूल गया? बॉस, अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। वापस आकर सुना तो चले। अब कहाँ जा रहा है? एक काम याद आ गया। क्या रे, क्या हुआ? मुझे क्लास ज्वाइन करने की। क्लास ज्वाइन करना है? इधर मास्टर नहीं है। कल आना। चल बटक निकल। क्या सस्ते वाला नहीं है? नहीं है भाई। सर सब अंदर है। चारों है ना? हाँ चारों है। फ्रेश है या थके हुए? फ्रेश लग रहे थे। वेट करते हैं उनके थकने का। मूंगफली खाएगा? चल। वो सभी फाइटर्स हैं। पहले सर पर बोतल मारना, ठीक है? और हाथ घुमाते रहना, किसी को तो लगेगी। ठीक है। हाँ? सर भाई ने पुलिस के आदमियों से लड़ने से मना किया। वो कुमारा पुलिस वाला नहीं है तो डरने का नहीं। अब चल। सुन, पहला बार आप उनका होना चाहिए, ठीक है? हाँ। चल। डरना मत।
रागिनी राजन, राइट? हाँ। कॉन्ग्रेट्स, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है। नेक्स्ट थर्सडे को आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। ये क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। मतलब? ये केक का नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट। मैं ये सब कचरा नहीं खाता। मैटर क्या है वो बोल। मैंने पहला राउंड क्लियर कर लिया। राउंड? इंटरव्यू। अच्छा, ऐसा बोलना। काम पे कब से? अभी नहीं, एक राउंड बाकी है। पहला राउंड ऑनलाइन था, वो मैंने पास कर लिया। सेकंड राउंड है इंटरव्यू, वो थर्सडे को होगा। मतलब नौकरी पक्की नहीं है? ये समझ लो कि ये नौकरी पक्की है। पहला राउंड थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। सेकंड राउंड में अब कॉलेज के बारे में नहीं पूछेंगे, उनके सवालों के जवाब दूंगी और सिलेक्ट हो जाऊंगी। पगार कितनी देंगे? कम से कम 35,000। 35,000? क्या बोल रही है? 35,000 कोई बड़ी रकम नहीं है। तो तू ये जगह छोड़ के किसी बड़े घर में चली जाएगी, ऐसे ही कुछ ना? हाँ। तो वो कार्ड क्या बोलते हैं उसको, उस पर तेरा नाम भी छपेगा ना? विजिटिंग कार्ड पर ना? हाँ। बहुत सारे छपवाऊंगी। अपन भी सोचता है कि कार्ड पे अपन का नाम हो ताकि अपन किसी को दे सके। हेलो। कहाँ हो तुम? अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ। आज तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं पापा, आज मुझे छुट्टी थी। क्यों झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बात करवाओ। पूरे 3 महीने हो गए तुम्हारी कंपनी को बंद हुए। क्या कर रही हो तुम? हाँ बताओ। मैंने तुम्हारे दोस्तों से पूछा, पिछले 3 महीनों से क्या कर रही हो तुम? उन्होंने कहा कि वो तो चेन्नई में है ही नहीं। ये सब सुनकर माँ को टेंशन हो गई है। बस बहुत हो गया। अब रात की ट्रेन लो और चुपचाप वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें वहाँ भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने झूठ क्यों बोला? माँ का बीपी बढ़ गया है। मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब जो मैं कहूँगा वो करोगी तुम। क्या हुआ? हाँ? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या? मैंने पापा से एक झूठ छुपाने के लिए एक और झूठ बोल दिया, और ये झूठ तो पहले वाले झूठ से भी बहुत बड़ा है। हाँ तो? मुझे प्यार हो गया है, और हाँ। लड़का एक बड़ी आईटी कंपनी का मैनेजर है। हाँ। और उसने अपनी कंपनी में मेरी नौकरी की बात की है। लड़का बहुत अच्छा है, पर पापा चाहते हैं कि मैं उसे लेकर गाँव जाऊँ। कौन है वो? तुम हो वो मैनेजर। हाँ? सर प्लीज, छोटी सी बात है। क्या ये? मैं क्या तुझे येड़ा लगता हूँ? एक तो वैसे ही इतनी टेंशन है, तेरे पापा ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे तो? नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं है, वो बहुत मैं नहीं जाऊंगा। इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं है। छोड़ मुझे, दूर ही रहना। क्या? सर प्लीज सर। चल जा। अपने पड़ोसी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, मैं पड़ोसन के लिए कुछ नहीं करता। चल जा। शहर में और कौन है जो मेरी मदद करेगा? बोलो, तुम ही बताओ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, एक तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं तो कुत्ता हूँ। तूने ही कहा था ना। चलना कब है? अजीब नहीं लग रहा? तुम्हारी शक्ल ही अजीब है, इसलिए ये सब तो करना पड़ेगा। अब शेव भी करा लो। चलो एक और बार रिहर्स कर लो।
से रिहर्सल। प्लीज बोलो ना, वरना तुम भूल जाओगे। अच्छा बताओ, तुम्हारा गांव कहाँ है? रामपुर। पढ़ाई कहाँ की है? सेंट जोसेफ कॉलेज। हाँ। MCA। पापा क्या करते हैं? हाँ मेरे पापा कॉलेज प्रोफेसर है, सेंट जोसेफ कॉलेज। किस सब्जेक्ट के? क्या था? फिजिक्स। और तुम्हारा भाई क्या करता है? भाई उसी कॉलेज में PT टीचर्स है। टीचर्स नहीं होता, टीचर होता है। हाँ। और माँ क्या करती है? माँ धनलक्ष्मी, वो घर पर बैठी रहती है। उसे हाउसवाइफ कहते हैं। हाँ, हाउसवाइफ। किस कंपनी में जॉब करते हो? CTC कंपनी। नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग मैनेजर। किस टाइप का जॉब है ये? ज्यादा सवाल नहीं पूछने का बोल देता हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक और जरूरी बात कही थी, वो क्या थी? यही कि कम बात करनी है। अरे नहीं बुद्धू, बात ही नहीं करनी है, जितना हो सके चुप रहना। समझ गए? ठीक है। जब भी कोई कुछ खाने को दे तो पहले मना करना। हाँ, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी बहुत पहले से प्रैक्टिस है। हाँ? उसकी जगह ले जा रही हो ना जिसने तुम्हें धोखा दिया। हाँ? क्या उस दिन तुमने नशे में सब बता दिया? लो ना बेटा। नहीं, मैं ये सब नहीं खाता। तो क्या खाते हो? डाइट फूड। ओह, मतलब ओट्स वगैरह, सैलेड, सूप, बाजरा, गवार, यही सब ना? 1 मिनट, विलासिनी अंदर से रागी के लड्डू ले आ। माँ, कौन सा वाला, येलो या ब्राउन? अरे दोनों ले आ। ये तुम्हें पसंद आएंगे। तुम्हारा गांव कौन सा है? रामपुर पापा। मैं रामपुर के ही स्कूल से पढ़ा हूँ और कॉलेज का नाम था सेंट जोसेफ। कौन सा कोर्स? MCA पापा। मैंने तुमसे नहीं पूछा। मैंने MCA पढ़ा है सर। मेरी माँ कॉलेज में टीचर है और पापा हाउस वाइफ हैं, और मेरा भाई PT का मैनेजर है, और मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग मास्टर हूँ सर। एक और जरूरी बात, मैं ज्यादा बोलता नहीं, बस सर। तुम ना पापा प्लीज। तुम्हारी बातों से लगता है तुम बहुत ही नर्वस हो, शर्मीले हो। इतना घबराओ मत, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं रागिनी ने हमारे बारे में तुम्हें क्या बताया है। हमसे इतना डरो मत, आराम से बैठो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। बेटा, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ? 16/1/81। 16/1/81। पैदा होने का टाइम? 7:30। सुबह या शाम? सुबह के 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे। आप तैयार कर दीजिए, मैं ले जाऊंगा। हाँ। बहुत अच्छा है। सभी को बाहर निकालो। तुम बार मैनेजर हो, सर से बात करो। हाँ सर।
हम एक्साइज डिपार्टमेंट से आपका बार लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। कैंसल? ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपके बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। 1 मिनट, मैं बार के ओनर को फोन करता हूँ। चाहे किसी को भी फोन करो, लेकिन 10 मिनट के अंदर मुझे सारे कस्टमर्स यहाँ से बाहर चाहिए। बार बंद करना हमें ये। बेटा। जी सर। क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो? हाँ पापा, पूरा विश्वास है। अच्छी बात है। हाँ। शायद तुम्हें पता नहीं, बिग बैंग थ्योरी तो बाद में आई है, लेकिन हजारों साल पहले ही ग्रंथों में पता क्या लिखा था? क्या? ओम। क्या तुम्हें ओम का मतलब पता है? जी नहीं। छोटे से एटम से जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था तो कुछ ऐसी आवाज आई थी। पापा, मैं पास वाले मंदिर में जाकर आती हूँ, ठीक है? इस तरह ओम शुरू हुआ और पूरे विश्व में ओम गूंजने लगा। इस बात का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है और यही मानव जीवन का सत्य है। ऐसी कई बातें मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है, चाहे वो जल हो, थल हो, क्या होती है, समझे? और फिर इसी तरह हाँ, मैं तुम्हें क्या समझा रहा था? हाँ, मुझे भी याद नहीं। हाँ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले से तय होता है। लाखों में किसी एक की जन्म कुंडली ऐसी होती है। बेटा, तुम लोग शादी कब कर रहे हो? क्या कहा? शादी सर? हाँ, शादी कब कर रहे हो? नहीं सर, वो शादी के बारे में अभी सोचा नहीं है। इसमें इतना सोचना क्या है? सर वो क्या नाम है, रागिनी, हाँ, उसको नौकरी करनी है। रागिनी अभी नादान है। इसी साल का कोई अच्छा दिन चुनते हैं और शादी करवा देते हैं। उससे पहले तुम्हारे मम्मी पापा से मिलकर हम तुम्हारी शादी की बात करेंगे। तुम टेंशन मत लो। कैसे हैं भक्ति जी? बस ठीक ठाक। ये रागिनी का दोस्त है। अच्छा, ये मंदिर के कमेटी मेंबर है। बड़े दिनों बाद मिले आप। मंदिर में सब कुशल मंगल है? कुशल मंगल। रागिनी के पास जाऊं? हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। सर जी नमस्ते। हाँ। यहाँ पर क्या कर रही हो? हेलो, टल्ली झींगा नाम की एक डिश होती। एक बड़े से कटोरे में बहुत सारी वाइन डालते हैं और एक जिंदा झींगा उसके अंदर डाल देते हैं। झींगा पानी समझकर पूरी वाइन पी जाता है और जब झींगे को नशा होता है तो उसे निकाल कर तेल में फ्राई किया जाता है और फिर पता है उसका टेस्ट कैसा होता है? हम मंदिर में हैं, ऐसी बातें मत करो। झींगे की क्या हालत हुई होगी? तुम्हारे पापा ने मेरी वैसी ही हालत कर दी। और तुम तो बहुत शानी हो जो वहां से कल्टी मार के निकल ली, है ना? ऐसी बातें करोगे ना तो अपना इरादा बदल दूंगी। हाँ, कौन सा इरादा बदलोगी मैडम? इसकी कीमत क्या है? बहुत महंगी लगती है। हाँ है, ये मैंने किसी और के लिए ली थी, लेकिन उसे दे नहीं पाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, फ्री में मिली चीज मैं कभी लौटाता नहीं। वैसे तुम यहाँ आकर बैठी हो और तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो चलो। मैं पापा मम्मी से कह देती हूँ कि हम शादी कर रहे हैं। क्या 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 कहा तुमने? जो तुमने सुना। हाँ, मुझे माफ करो, इन सब में मत फंसाओ मुझे। एक ही दिन में हालत खराब हो गई। क्या अपने लिए कोई और दूल्हा ढूंढ लोगी? मैं कौन सा सीरियस हूँ? ये सब नाटक ही तो है, सिर्फ पापा को खुश देखने के लिए। मैं कौन सा तुमसे शादी करने के लिए मर रही हूँ? यहाँ आने के बाद से देख रहा हूँ मैं, सबसे बहुत प्यार से बातें कर रही हो और मुझसे चिढ़ के। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मुझसे डर नहीं लगता? हाँ? क्यों डरूं तुमसे? मैं मुंह तोड़ सकता हूं तुम्हारा। तोड़कर दिखाऊं क्या? थैंक्स। रागिनी, इनसे मिलो। नमस्ते। हमारे मंदिर के कमेटी मेंबर हैं।
ये मेरी बेटी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चेन्नई में इसकी शादी करवा देंगे, वहीं नौकरी भी करेगी, है ना बेटा? हाँ बोल। क्या रे, कितनी बार मैंने तुझे मना किया? क्या हुआ संपत? क्या हुआ? तूने उस कुमार के चमचों को मारा ना, उसने हमारा बार बंद करवा दिया और अब वो हमारा दूसरा बार भी बंद करवाना चाहता है। तूने कुमार को मारने से मना किया था ना मुझे? कब कहा था मैंने? वापस आकर बताता हूँ। कहाँ है तू? अभी वापस आ। अभी नहीं आ सकता। तेरी गलती की वजह से मुझे 1 लाख रुपए खिलाना पड़ा। जल्दी वापस आ। हेलो? अरे नहीं यार, मैंने उसके डैड से बात की। क्या बोले? पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे मेरी छोड़, वो तो किसी की भी नहीं सुनते। क्या करूँ कुछ समझ? हाँ वैसे भी टेंशन लेके कोई फायदा नहीं। चल देख लेंगे, वो होगा देखेंगे। अरे तू परेशान मत हो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। चलो अरे वो तो मैं निकाल लूंगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और क्या। तुझे क्या लगता है मैं नीचे गिरी हुई सिगरेट पीऊंगा? ए शाणे, जा कर रहा है, तुझसे बात कर रहा हूँ। ये ले, नया ले लेना। ए तुझे क्या मैं भिखारी लगता हूँ? पकड़ इसे, छोड़ना मत। रुक, अभी बताता हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे माफ कर दे मुझे, गलती हो गई। जाने दे मुझे, जाने दे। लड़का एक गुंडा है, हमारी बेटी हमें धोखा दे रही थी, ये अंजाम हुआ उसकी हर बात मानने का। लोगों से मिन्नतें करूंगा और उसे यहीं कहीं नौकरी दिलवाऊंगा। लड़की हाथ से निकल गई है, छोटी वाली भी उसकी तरह बन गई तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर जल्दी से उसकी शादी करवा। ये क्या है कदर बेटा, क्या करूं मैं तेरा? क्या भाई, आपने कहा था कि जेल से आने के बाद मैं राजा की जिंदगी जीऊंगा, तो अब ये क्या कह रहे हो? हाँ? सब कुछ हम तेरों पर छोड़ दे तो क्या खुद कटोरा लेके बैठ जाएं? क्या कहा आपने? मेरे बोलने का वो मतलब नहीं रे। देख बात सुन, बहुत नुकसान हुआ हमारा और ऊपर तक खिलाते खिलाते हम तो कंगाल हो जाएंगे ना, समझ रहा है कि नहीं? जाके उस कुमार से मिल ले। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अरे उसे हिस्सा देना पड़ेगा। हम बार तभी खोल सकते हैं जब तुम उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगोगे और हिस्सा दोगे। पैरों में गिरकर? मैं ऐसा नहीं करूंगा। और कोई रास्ता नहीं, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो। तुम बार खोलना चाहते हो ना, थोड़ा सा झुक जाओ, खत्म करो बात को। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, किराया 8,000 है। थोड़ा बहुत कम हो जाएगा पर ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते सर, लड़की के पापा ने ये घर खाली करने को कहा है। आपको बताया कि आखिर बात क्या है?
सामान ठीक से रखना। आज कौन सा दिन है? आज तो फादर्स डे। वो नहीं रे, हफ्ते का कौन सा दिन है? थर्सडे। हेलो। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों? कहाँ हो तुम? घर पर। आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पागल लड़की है क्या? तेरी परवाह कर रहा हूँ और तू भड़क रही है? अगर इतनी परवाह थी तो बीच रास्ते में गुंडों की तरह क्यों लड़े? देख मैं ऐसा ही हूँ, कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता। तू और तेरे तो क्या बोल रही है? तेरा इंटरव्यू है, तू आ रही है कि नहीं? अब कुछ नहीं हो सकता। इंटरव्यू कितने बजे? अरे पूछ रहा हूँ कितने बजे? 12 बजे। चल फटाफट पहुँच। मुझे वहाँ पहुँचने में 2 बज जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। और पापा अरे मुझे। चुप कर, कितना बोलती है? तेरा इंटरव्यू 2 बजे ही होगा, तू उसकी फिक्र मत कर। तू बस अभी के अभी निकल, मुझे ऑफिस का एड्रेस भेज दे जल्दी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो फाड़ में जा। बोल। मैं निकल रही हूँ। ये हुई ना बात। सुन, घर की तरफ चल। ठीक है सर। बताओ तो सही रागिनी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। पापा हाँ? मैं इंटरव्यू देने चेन्नई जा रही हूँ, सिर्फ आपको बताने आई थी। फिर वही। पापा मुझे एक मौका दो, रोको मत। मैं कल वापस आ जाऊंगी, भरोसा कीजिए। रागिनी मेरी बात पापा सुनो। प्लीज अब कुछ मत कहना। ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी जाओ, वापस आने पर बात करेंगे। बाय पापा। संपत पूछेगा तो क्या बोलेगा? पता नहीं। उसे बोलना कि मैं तुझे घर पर नहीं मिला। ठीक है Yes. Interview where? What interview? This. दिखाओ। ये 3rd फ्लोर पे है। सॉरी, क्या कह रहे थे? Thank you. ओके। हेलो, यहाँ इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है, क्या काम था?
मेरा भाई अपना रिपोर्ट कार्ड भूल गया है। मैं वही देने के लिए आया हूँ। उसके पास पैसे भी नहीं थे वापस आने के। स्ट्रेट जाइए, फिर वहाँ से लास्ट लेफ्ट। इस तरफ? हाँ। थैंक यू। ओके। इंटरव्यू? अरुण, you can go in. सर, आगरा बोलिए। पहुंचने के लिए कहाँ उतरना होगा? तामरम में उतरिए, बाईपास वाले रोड से आगे जाइए। ओके। क्या हुआ? वो फोन कट कर रहा है भाई। तुझे पता है ना कहाँ है वो? पता नहीं भाई। पुलिस आई। चलो पुलिस स्टेशन। चलो। कहाँ हो तुम? ताम्रम पहुंच गई हूँ, बस 1 घंटा और लगेगा। जल्दी आओ। रागिनी, you can go in. बस 4-5 कैंडिडेट्स हैं, पर कोई अच्छा नहीं लग रहा। सबके मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन आता कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत हैरानी की बात है। पानी? श्योर। थैंक्स। ये क्या है? कौन हो तुम? ये आप बेहतर बता सकते हैं। देखो, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। क्या तुम कैंडिडेट हो? ये आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए मिस्टर, यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते। यू मे प्लीज लीव। क्यों? हाँ? I think there is something wrong here. चंद्रू, 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 बैठ। कूल, बैठ। कूल, कूल चंद्रू। तुम्हारा नाम क्या है? कोदंड रमन। और तुम्हारा? चंद्र कुमार। नाम अच्छा है। शायद ये जगह चेन्नई के पास ही है ना? प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है? अगर मेरा टॉपिक अच्छा नहीं लगा तो तुम लोग भी पूछ सकते हो। ऐसे अपना टाइम पास भी हो जाएगा। प्लीज म्यूजिक बंद कर दीजिए ना। क्यों? पसंद नहीं है आपको? लगता है टेंशन में हो। हाँ, जॉब इंटरव्यू है। इंटरव्यू। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। मेरा मानना है ये इंटरव्यू सिर्फ टाइम पास के लिए होता है। तुमको दमा है क्या? जब टेंशन हो तो फूलती है सांसें। टेंशन? हाँ। 18-20 पालक की गुंडी ले लो, 4-5 तुलसी के पत्ते, 4 दिन तक पानी में भिगो के रखो।
चंद्रू, गेम खेलना अच्छी बात नहीं है। अपने आप को जेम्स बॉन्ड की औलाद समझता है। चाइना का मोबाइल था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? तुलसी के पत्ते। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। मैं समझता हूँ, लेकिन ये गाड़ी 70 से ऊपर नहीं जाएगी, उस पर लॉक है। ये गाड़ी के मालिक लोग भी ना, छोड़ो क्या बोलने का। चलो, अपने अंगूठे और पहली उंगली को ऐसे जोड़ो। अब कान के अंदर डालो, आंखें बंद करके प्राणायाम करो, फिर देखना दिमाग शांत हो जाएगा। चंद्रू, करके देखो। सुनो तेरी तो सिक्योरिटी, बैठ, अंदर आ जाओ, अंदर बैठ जा, बैठ जा, मारूंगा नहीं तो बैठ। लड़कियों की तरह चिल्लाता। बिल्कुल आवाज नहीं करना। तुम क्या कर रहे हो? दमे की बीमारी है ना? शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू। कबड्डी 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 आउट हो जाओगे। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। छोड़ो मुझे 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 आपसे कुछ बोलना है। मेरी बात सुन लो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, बोलने दो। बोलो क्या कहना है। इंटरव्यू? ओके। सॉरी सर। तुमने ये सब क्यों किया? सर, कुछ मौके जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, और अगर हमने उसे खो दिया ना, तो पूरी जिंदगी उसे खोने के लिए खुद को कोसते रहेंगे। ठीक है, पर ये किसके लिए किया? ये आप बेहतर बता सकते हैं। पागल, ले जाओ इसे। चलो, छोड़ो छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा बाहर। छोड़ो मुझे, मैंने कहा जाने दो मुझे। छोड़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए, मैं खुद बाहर चला जाऊंगा। हाथ छोड़। सॉरी, सॉरी, एक बार फिर से सॉरी। करो करो, अपना काम करो। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आप में से रागिनी कौन है? हाँ मैं। प्लीज अंदर जाइए। ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? विलुपुरम सर। रागिनी, ये बताओ कि हम तुम्हें ये नौकरी आखिर क्यों दें? आई एम ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग सर। हार्ड वर्किंग तो ठीक है, बट आर यू रियली टैलेंटेड इनफ? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। सर, मेरा मतलब था, मैं मानती हूँ कि मैं इस लायक हूँ, पर नो नो, हमें कोई और बात याद आ गई, इसलिए हंसी आ गई। ओके, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि नेटवर्किंग का फ्यूचर क्या है? मेरे ख्याल से SDN सर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। और उसके बाद उसका एप्लीकेशन। वेल, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। तुमने अपने नेटवर्किंग स्किल्स को डेवलप किया है, तो तुम्हें अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? कोई वजह है इसकी? अभी तक किसी भी इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं पूछे। मिस रागिनी, सर, हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं।
आई थिंक वो तुम ही हो जिसकी हमें तलाश थी। भाई आ गए। तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? फोन किया भाई, सिग्नल जाम था। संपत अंदर है? नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया। तू कुमार को जानता नहीं है, पैसे लेकर भी नाटक करता है वो। भाई संपत का किसी से झगड़ा हो गया। संपत झगड़ा नहीं करता, उन लोगों ने कुछ किया होगा, सब जानता हूँ भाई। शांत हो जाइए, पुलिस ने सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है। छोड़ा क्यों नहीं उसे? किसने किया तेरे ये हाल? मैंने पूछा तेरे ये हाल किसने किया? ये पुलिस स्टेशन है, जरा धीरे बात कीजिए। शांत हो जाइए भाई। उसने अभी चुप रहो, घर चल के बात करते हैं। चलो साहब। तुझे कहा था उसके पैरों पर गिर जा, इतनी अकड़ किस बात की है रे? तुझसे नहीं होता तो मैं जाता हूँ। भाई बात उसके पैरों पर गिरने की नहीं है। तो क्या करें? वो कुमार अपने साले के नाम पर बार खोलने का प्लान बना रहा है। वो हमसे रिश्वत भी लेता है और हमें धोखा भी दे रहा है। क्या कह रहा तू? एक मिनट, बाहर जा। तुम लोग भी बात कर देना भाई। भाई उसकी खिसक गई, अब वो मानने वाला नहीं है। इंस्पेक्टर था तभी से हम लोगों से चिढ़ता है। हाँ तो क्या? उसका विकेट गिरा देते हैं, बस यही रास्ता बचा है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अगर उसे अभी नहीं मारेंगे ना तो बाद में हम पछताएंगे। देखिए पागल क्या बकवास कर रहा है, इसे यहाँ लाकर गलती किया हमने। उस कुमार को मारना ही पड़ेगा, बात की बाद में देखेंगे। तू भी गुस्से में पागल हो गया क्या? अरे गुस्सा नहीं हूँ, लोग बातें बना रहे हैं कि हम लोग डर गए हैं। खत्म कर देते हैं उसे। एक आखिर तू मारेगा उसे? अरे यार हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं भाई, अभी अभी तो जेल जाकर आया हूँ, वापस नहीं जाना है। क्या हुआ, डर गया? डरे मेरे दुश्मन क्या? इसीलिए तो कहा तू करेगा ये काम। तू जेल क्यों जाएगा, हम किसी और को भेजेंगे वहाँ। भाई ज्यादा सोचो मत, खत्म कर देते हैं। ओए छोकरी, मौसम खराब है, अंदर जाने का। ठीक है दादाजी। मुरली, कहीं मुंह तो नहीं खोला ना? नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला। ये परिवार वाले समझते नहीं है। सही वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। और सुन, जो तू करने जा रहा है बहुत महान काम है। ठीक है। हम तुझे हमेशा याद रखेंगे। बस 5-6 साल की बात है, तू बाहर आ जाएगा। उसके बाद पूरी जिंदगी तू बैठ के ऐश कर। तू हमारा भाई है, हम तेरा ख्याल रखेंगे, टेंशन मत लेना। नहीं, समझा? मुरली सर, डर लग रहा है क्या? नहीं सर। अरे तो डरना चाहिए, मारने जा रहा है। याद है ना क्या करना है? जब आप उसे मारेंगे मैं देखूंगा मरा या नहीं, उसके बाद चाकू लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। कहने में बहुत आसान लगता है। कुमार पहले पुलिस वाला था, तेरे जेल में जाने के बाद पुलिस वाले तुझे बहुत मारेंगे। तूने सच उगला तो पूरी गैंग जेल में है। सही है सर। क्या समझा?
कभी चूहा भी नहीं मारा रहेगा। रुक, सुसु आई है। ठीक है सर। The number you're calling is switched off. लगता है बारिश होने वाली है सर। या? वो मैंने न्यूज में देखा था कि बारिश हो सकती है आज। सॉरी। मुरली, एक काम कर, तू निकल जा, घर जा। क्यों सर? अरे ये काम तेरे लायक नहीं है। जा कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ और अपना घर बसा, ठीक है? समझा? चल निकल। नहीं सर, मैं ये करूंगा। पागल है क्या? तू नहीं जानता इसके बाद तेरा क्या हाल होगा। पता है सर। जान के अनजान मत बन। तुझे क्या लगता है लौटने के बाद सिर पर बिठाएंगे? कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुझे। मुझे देख, जिंदगी खराब कर ली, पर तू गलती मत कर, समझा? ए, जाने के लिए कह रहा हूं ना, चल निकल। मुझे करने दीजिए सर। क्या करेगा तू पावलिकम? हाँ? एक बार में समझ नहीं आता। चल भाग यहां से। मैं कोई गलती नहीं करूंगा सर। मैंने तुझे गलती करने के लिए बोला क्या? जाने के लिए बोला ना, तो जाना। मुझसे बहस करेगा? ए, कान खोलकर सुन, भाग जा यहां से। अगर तूने मेरा पीछा किया तो जान से मार दूंगा। मैं बोलता नहीं, करता भी हूं। ठीक है। जा, 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 जा। जाता या दूं और खर्चा पानी? धमकी देने के बाद ही जेब ढीली करते हो। पैसे पूरे है ना? हाँ भाई पूरे। चल निकाल। हाँ 6 लाख है। हाँ तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हाँ ठीक है। अब तक इंतजाम क्यों नहीं हुआ? काम क्यों रुका हुआ है? पैसे मिलने के बाद शुरू करोगे? मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? हाँ हाँ, लोगों की बातों पर यकीन करो। तुम लोगों को तो ना मैं एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगा। पैसों का भूत उतार के रखूंगा। क्यों बे, मुझे मारने आया था? हाँ?
मुझे मारने आया था। आप लोग इस फ्लोर पे काम करेंगे। प्रेजेंटेशन की तैयारी हो गई? प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। दिस इज माय टीम सर। हाँ, वेलकम। हेलो। प्लीज बैठिए ना। Thank you, प्लीज sir. बी सीटेड। वेल, मेरा नाम है कोदंड रमन, आपका सीनियर एचआर ऑफिसर। ये प्रेजेंटेशन सही शुरुआत के लिए है और अब आपकी प्रोजेक्ट हेड आपको ज्वाइन करने वाली है और वो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएगी, क्या करना है, किस तरीके से करना है, सभी चीजें। तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका है कुछ सीखने का। हाय, एंड शी इज रागिनी, इस कंपनी की सबसे कम उम्र की प्रोजेक्ट हेड। हेलो मैम। हाय एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, वो हमेशा मेरे साथ था। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। बस एक बार देखा था उसे अपने सपने में। ये तुम्हारा ऑफिस है? एकदम झकास। तो तुम्हें नौकरी मिल ही गई? हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा, इंटरव्यू तो तुमने पास किया ना, तुम उस लायक थी इसलिए तुम्हें नौकरी मिली। हे, तुमने वो कार्ड प्रिंट कराए? विजिटिंग कार्ड्स? हाँ, तुमने कहा था ना मुझे बॉक्स भर के दोगी। अपने नाम वाला कार्ड, अच्छी सी पगार। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं मिल गया? तुम बिल्कुल नहीं बदले। पर तुम बदल गई हो। इतना सारा लीपा पोती की है, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, बस थोड़ी सी समझदार हो गई हूँ। तुम पहले बहुत खूबसूरत थी और अब तो पहले से भी ज्यादा। मुझे बस एक ही चीज की ख्वाहिश है, तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मेरी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। और मैं जानती हूँ ये सब देखकर तुम सबसे ज्यादा खुश होगे। अच्छी लग रही हो। कॉफी पीने चले?
पेट्रोल या डीजल मैडम? पेट्रोल। कितने का? 1000 का। टैंक खोल दीजिए। मैडम रीडिंग देख लीजिए। मैडम कैश का This movie downloaded from Desire Movies.